गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज गुरुवार का दिन है, एक्सपायरी का। सवेरे से बहुत उठापटक हुई, समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से मार्केट जाएगा कहाँ, किस तरफ जाएगा, क्योंकि 2-3 सेशन से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव हो जाता है किसी भी तरह से। तो सुबह मैंने पहले तो कॉल और पुट दोनों एक साथ सेल की थी। तो उसके बाद जब पुट में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1088 रुपये का लॉस हुआ। स्टॉप लॉस मैं हमेशा लगा के रखता हूँ सेलिंग में, बिल्कुल भी टाइट। तो ये देखिए, इसमें 1000 का लॉस, और जो कॉल थी उसमें 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ये जो माइनस में दिख रही है, ये हेजिंग के लिए जो आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं वो किया था उनमें है। फिर उसके बाद मैंने 37,800 की पुट को सेल किया, 2 क्वांटिटी 2 लॉट। तो अभी तो लॉस पॉजिटिव में हो गया है, पर कोई अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 300 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है, मूवमेंट कहाँ कैसे। 37,800 है, बेस है अच्छा। तो उम्मीद यही है कि आज इसके ऊपर ही एक्सपायर होगा तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और मार्जिन बहुत कम था, तो ये मुझे पुट की 3 लॉट बाय करनी पड़ी है 2 रुपये 48 पैसे के एवरेज से, तब जाके मुझे सेल करने को मिला ये। क्योंकि फ़ंड मेरे पास कम ही है, अभी तो ये माइनस में फ़ंड दिखा रहा है ना। 86,000 के करीब फ़ंड था मेरे पास। तो 600 प्रॉफिट अभी चल ही रहा है, देखते हैं ये कब तक है। एक्सपायरी है आज, 12-20 हो चुके हैं। 1 2 3 2-2.5 घंटे और रुकता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर एकदम से मूव नहीं हुआ नीचे की तरफ तब तो ठीक है, अगर एकदम से मूव हुआ तब तो फिर ये समझ लीजिए कि लॉस ही होना है, फिर आज प्रॉफिट नहीं होना, क्योंकि मार्जिन भी इतना है नहीं कि मैनेज कर सकें। जो थोड़ा बहुत है उसी में ही वो कर रहे हैं। तो अभी तो ये प्रॉफिट चल रहा है, 500 के करीब अब हो गया है प्रॉफिट। देखते हैं क्या होता है। ये अब थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, 800 के करीब हो गया प्रॉफिट। और जो कॉल्स जो पुट सेल की थी उसमें 1755 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। वो ये जो 1000 रुपये सुबह लॉस हुआ था उसको काटने के बाद मतलब टोटल ओवरऑल प्रॉफिट जो है 900 के करीब पहुंच गया है। देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि ये अब 1000 रुपये हो गया, देखते हैं कितनी देर तक सस्टेन करता है। और अगर मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, डाउन साइड भी हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ होगा, मतलब 37,800 को अगर होल्ड कर गया, उससे नीचे नहीं गया, तब तो दिक्कत नहीं होगी। टाइम 12:30 अभी बजे हैं, अभी बहुत समय है, देखते हैं क्या होता है। मार्जिन ना होने में दिक्कत तो होती है। अब बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए लेके जो सेलिंग करते हैं, ईजिली वो शिफ्ट होते रहते हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। वो एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट में रहते हैं। अपने पास एक बूंद है, अब वो एक बूंद से प्यास बुझानी है, तो उसमें तो इसी तरह होगा। पर कोशिश ये रहती है कि थोड़ा बहुत निकाल लिया जाए, 500 600 700 इस तरह का प्रॉफिट, तो बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है। बस यही
सोच है अपनी। तो ये देखिए अभी 1,000 के करीब प्रॉफिट पहुंच गया है। जैसे ही अब जब एग्ज़िट करूंगा या कुछ करूंगा तो फिर आप लोगों को फिर बताऊंगा। ₹1400 के करीब प्रॉफिट अब ओवरऑल चल रहा है। ₹1500 हो गया। ठीक है, अभी रुकना है, क्योंकि जब लॉस में रुके रहते हैं तो प्रॉफिट में भी रुकना है। 2 लॉट मैंने सेल किया है, यानी कि करीब 18 दूनी 36 पॉइंट अभी और है। अगर 36 पॉइंट चाहिए तो पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ऊपर नीचे होगा मार्केट, डर भी लगेगा कि अब इतना जो प्रॉफिट था वो माइनस में जा रहा है और कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी। साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है, दिमाग पे असर होगा। अभी अगर ये वापस 30-35 पहुंच गया तब लगेगा कि अरे निकल गए होते तो अच्छा होता ये वो, पर ऐसा नहीं है। इसी वजह से हम लोग जो छोटे ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, बस इसी चक्कर में कि हम लोग लॉस को बहुत देर तक थामे रहते हैं और प्रॉफिट में भागने की कोशिश करते हैं। जितना मिल गया निकल जाओ, कहीं ये भी ना चला जाए। तो पेशेंस रखना है। अब देखिए 1500 था, अब 1300 बचा। देखते देखते ये वापस 500-600 में भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर आने दीजिए। लॉन्ग टर्म में अपन को अगर मार्केट में बने रहना है और पैसे कमाने हैं तो साइकोलॉजी, अपने दिमाग पे कंट्रोल होना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगा दिया है मैंने, 50 पे कर दिया है स्टॉप लॉस। ये ₹20 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो एग्ज़िट कर दिया है मैंने। मार्केट जैसे सबको डराता है वैसे इसको मैंने एग्ज़िट कर दिया है। मैंने सोचा जो भी प्रॉफिट मिल गया ले लें। अल्टीमेटली वही साइकोलॉजी कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको लॉस में क्यों बदला जाए। ये देखिए, ये मेरे हिसाब से ये इस जगह को देखते हुए मैंने, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा रिजेक्शन टाइप में कैंडल बन रही थी, तो मुझे लगा कि अब निकल जाना सही है यहाँ से, बस इसी वजह से। हालांकि ये आज एक्सपायर होगा, वो जीरो पे ही वो कॉल, वो स्ट्राइक प्राइस ये जो है बस होगी जीरो पे ही। अगर कहीं बस इतने में ही मार्केट घूमता रहा 100-200 पॉइंट में तो जीरो पे ही होगी, पर अपने पास इतना पेशेंस है नहीं। जवाब दे गया पेशेंस अपना। देखिए उस समय ₹1500 था प्रॉफिट, एग्ज़िट मारते मारते 1290 मिला। चलो 1290 ही मिला, लेकिन पॉजिटिव तो ठीक है। उसमें से 1000 और ये 166 165, अरे करीब 1300-1400 का माइनस। उसके बाद फिर ₹1290 प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा मैनेज हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना ही ठीक है इतने कम फंड में। बस यह ऐसा ही है, मैनेज करना है अपने को। एक लॉट में भी करें तो इतना रहे कि मैनेज करना आना चाहिए। अब यदि अगर सुबेरे जो ये मेरी लॉस में हो गया था मैं, तो अगर दोबारा ये पोजीशन नहीं बनाता या मैनेज नहीं करता तो फिर पूरा ये लॉस में ही रहता। और अच्छा, कॉल बाइंग में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि अगर एक बार लॉस हुआ तो फिर प्रॉफिट बन जाए, उसमें बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये रहता है कि अपने पास ऑप्शन बहुत रहते हैं। अब 1300-1400 रुपये का लॉस के बाद भी
₹1290 प्रॉफिट हो गया है। अच्छा है, ठीक है। एक दिन का 80,000 के फंड में, 80-85 हज़ार के फंड में ₹1290, इसमें से मान लीजिए मैं 290 हटा देता हूँ, ये ब्रोकरेज और टैक्स कट जाएगा, 1,000 मिला। तो परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न बहुत 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 अच्छा है। बस अपन को इतने में ही करना है। ये नहीं सोचना है कि 80,000 है तो एक दिन में उसको 40,000 कमा लेना है, 20,000 कमा लेना है, डबल कर देना है, ऐसे नहीं। ये तो फिर सट्टा ही हो गया, ऐसा नहीं होता है। इतना है, इतना बहुत है, और इतना होना भी चाहिए। यही ग्रोथ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा बस यहीं पे समाप्त होती है आज की ट्रेडिंग। नमस्कार सबको। तो ये देखिए, यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी थी, ये कैंडल, तब मैंने एग्ज़िट किया था। बस मुझे ऐसा यहाँ पे लगा था कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये इस जगह पे रेजिस्टेंस था। ये मेरा थोड़ा सा अलग, मेरा वो है कि कहाँ से रिजेक्ट होगा, कहाँ से बेस बनेगा, वो मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने इसमें कई साल तक वो करके देखा था। तो उसी वजह से मैंने वहाँ पे एग्ज़िट कर लिया था। हालांकि ये बेस को अगर नहीं तोड़ेगा, ये वाले को, तो वो पुट की जो प्राइस है वो ज़ीरो ही होनी है। पर देखिए, ये 35-36, ये 40 तक पहुँच गया था। तो इस वजह से मैंने एग्ज़िट लिया उसमें से। ये एग्जैक्ट यहीं से नीचे आ गया। अब क्या होता अगर बने रहते उस पर, तो जैसे मैं जब निकला हूँ तो करीब 20-22 रुपये थी उसकी प्राइस, और जब ये अगर 40 तक मैं देखता और इसमें यहाँ पे और ज़्यादा लॉस होता, तो फिर हड़बड़ी में आके एग्ज़िट होता मैं वहाँ से। इसलिए पहले ही मैंने उसको एग्ज़िट कर लिया। और मार्केट सुप्रीम है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। वो जब चाहे कितनी भी साइकोलॉजी पढ़ ले, सीख ले आदमी, लेकिन जब ये रेड कैंडल बनना शुरू होती हैं, या फिर कोई अपने अगेंस्ट मार्केट जब चलने लगता है, तो फिर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है अपने दिमाग पे करना। अभी तो ठीक था, बातें बड़ी बड़ी कर दिया मैंने, क्योंकि पोजीशन जो थी वो प्लस में चल रही थी। इसलिए ये जैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव या कम होने लगती है, तो फिर आदमी गड़बड़ा जाता है। तो यही है। हालांकि आज का मार्केट ज़्यादा, इसको अभी साइडवेज ही कहेंगे, ज़्यादा वो नहीं हुआ है मूवमेंट इसमें। और ये वाला बेस, ये अगर तोड़ेगा तब फिर कोई दिक्कत हो सकती है इसमें। हालांकि लग रहा है ऐसा, पर देखते हैं क्या होता। कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो यहाँ भी सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। और देखिए, इसमें एक ये हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, अगर दिख रहा होगा तो। ये एक ये शोल्डर, ये हो गया आपका हेड, और एक ये हो गया शोल्डर, ये भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक भी किया है, देखते हैं क्या होता है। और मैं तो पोजीशन में अपनी एग्ज़िट हो गया हूँ, बस इसी चक्कर में। मुझे समझ में आ रहा था यहाँ से जब ये फॉर्मेशन हुआ, तो मुझे लग रहा था कि अब निकलना चाहिए इससे, बिना मतलब, क्या मतलब, प्रॉफिट में हैं और लॉस बुक करके शाम को निकलें।
इससे अच्छा जो मिला है प्रॉफिट वही बुक कर लें, क्योंकि मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा ही, हमारे हिसाब से चलेगा नहीं। ये हम कैसे, हमने क्या पोजीशन ली है, हम क्या सोचते हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं है मार्केट को। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, तो चल रहा है। डिसीजन अपन को लेना है, कब निकलना है, कब बने रहना है, कितनी अपने अंदर क्षमता है, कितनी ताकत है। तो ये था दोस्तों आज का। हालांकि अब मेरा हो गया कोई, अब इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ये देखिए 41 रुपये हो गया, ये 41 रुपये जस्ट, और मैंने 22 रुपये था जब मैं एग्ज़िट हुआ था, डबल हो गया ये। तो 2 लॉट थे मेरे, तो यार ये समझ लीजिए कि 40 पॉइंट हो जाते मेरे माइनस, तो इसी वजह से निकल गया। हालांकि ये सब चार्ट में दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या अपन को डिसीजन लेना है। इसीलिए मैं ऑप्शन की जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह ये सब नहीं देखता, क्योंकि मुझे चार्ट में ही मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैं चार्ट में मेरे को समझ में आता है कि कहाँ से एग्ज़िट लेना है, कहाँ पे निकलना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो तो आप लोगों को पसंद आएगा नहीं, आप लोग लाइक करेंगे नहीं, सब्सक्राइब करने की तो कोई बात ही नहीं है तो इतने घटिया घटिया वीडियो मैं डालता हूँ, और इसमें आप लोगों को लगता होगा कि क्या बेवकूफ़ी वाले वीडियो बनाता है, ना तो प्रॉफिट है, चवन्नी अठन्नी प्रॉफिट करता है और उसमें ज्ञान बताता है। तो कोई बात नहीं, हो शौक़ है मेरा ये, मुझे भी लगा लोगों की तरह वीडियो बनाने का, डालने का, थोड़ा बहुत एक आध बूंद प्रॉफिट मिल जाता तो उसको दिखाने का, इस वजह से करता हूँ। लेकिन मुझे मेरी कैपिटल के हिसाब से मेरे को इतना प्रॉफिट बहुत सफिशिएंट है, इतना ही मैं करता रहता हूँ। थैंक यू।